हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर जोन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईओएस का एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में ये एग्ज़ामिनेशन जो है स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 1 का होगा, जिसका एकेडमिक सेशन रहेगा आपका 2023 टू 24। और इसका एग्ज़ाम जो है आपका अप्रैल या फिर मई 2024 को होगा। आप सभी को बताना चाहूँगा कि मतलब बहुत समय से इसका अपडेट नहीं दे पा रहा था, पर अभी जो है इसका हमने जो है स्टूडेंट आईडी कार्ड और उसका एनरोलमेंट नंबर विथ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के डिटेल्स पूरा निकाल के रख लिया है। और आइए चलते हैं सीधा हम जो इसका नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जाते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो है 17 नवंबर 2023 को इशू किया गया था, लेकिन इसका पब्लिश जो है 17/11/2023 को इशू किया गया था। हम लोग जो है वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण इसका अपडेट नहीं मिला था, बट स्टिल हमको जो इसका नोटिफिकेशन मिल गया है, इसलिए आपको यहाँ पे अपडेट कर देने के लिए आज जो इस वीडियो को बना रहा हूँ। सो हियर वी कैन सी दैट the public examination of NIOS for secondary, senior secondary courses is scheduled to be conducted during April-May 2024. The schedule for registration and payment of examination fee for secondary यानी कि class 10 and senior secondary यानी कि class 12 courses of this examination is as under. तो यहाँ पे पहला आप जो देखेंगे तो विदाउट लेट फी पर्स जो है आपका फॉर लर्नर एनरोल इन स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, जो कि स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 जिसका अप्रैल मई 2024 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसका जो है आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है 21 नवंबर यानी कि ये महीना का 21 से स्टार्ट हो गया है, और इसका लास्ट डेट रहेगा आपका 20 दिसंबर 2023, यानी कि आपका पास कंप्लीट 1 मंथ का टाइम दिया गया है। और सेकेंड जो है फॉर एलिजिबल लर्नर्स फॉर एग्जामिनेशन प्रियर टू अक्टूबर नवंबर 2023 एग्जामिनेशन। और लास्ट जो प्रीवियस रिसेंटली जो अक्टूबर नवंबर में जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, उसका अगर सेम सब्जेक्ट को है फिर से एग्जामिनेशन फ़ी पे कर सकते हैं विदाउट लेट फी 21 नवंबर से लेके 20 दिसंबर 2023 तक। दूसरा रहेगा आपका विथ लेट फी और ₹100 per subject for all eligible learners as mentioned at serial number 1 and 2 above। इसका जो है आपको विथ लेट फी ₹100 पर सब्जेक्ट चार्ज लिया जाएगा आफ्टर 21 दिसंबर से लेके आपका 31 दिसंबर तक। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आप जितना भी सकेगा तो आप जो कोशिश करो कि ये 20 दिसंबर के अंदर तक आप अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है ऑनलाइन पे कर देना है। और तीसरा है विथ कंसोलिडेटेड लेट फी ऑफ ₹1500 पर सब्जेक्ट, यानी कि पर लर्नर। अगर आप जो है इसका बाद भी आप एग्ज़ामिनेशन फ़ी नहीं दे पाता है तो आपको फिर कुछ टाइम दिया जाएगा, जो कि 1 जनवरी से लेके आपका 10 जनवरी तक 10 दिन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। बट उसमें आपको ₹1500 लेट फी लिया जाएगा पर स्टूडेंट, सब्जेक्ट पे नहीं, लेकिन सेकंड में आपको ₹100 चार्ज लिया जाएगा पर सब्जेक्ट करके। और द एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट शेड्यूल फॉर लर्नर रजिस्टर फॉर अक्टूबर नवंबर 2023 एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो कि ये दूसरा पॉइंट है जिसमें आपका अक्टूबर नवंबर एग्जामिनेशन 2023 एग्जामिनेशन, जिसमें आप जो है किसी ने भी अगर एग्जामिनेशन फ़ी पे करके कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे जो अक्टूबर नवंबर 2023 जिसमें किसी ने भी अगर एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट नहीं दिया है या फिर कंप्लीट नहीं हो पाया है, किसी सब्जेक्ट में फेल आ गया या फिर सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर आ गया है, तो आपको आपके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन यानी कि इशू किया जाएगा, जिसमें आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है फिर से भरना पड़ेगा। वो भी
आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जो एग्ज़ाम रिसेंटली कंक्लूड हुआ है अक्टूबर और नवंबर के अंदर में, उसका जो है फिर से एग्ज़ाम पी देने का एक टाइम दिया जाएगा उसको। द लर्नर ऑफ सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज मस्ट एंश्योर कंपल्सरी गैप ऑफ 2 years from the block or session and year of passing secondary examination for the purpose of obtaining passing certificate. If the learner does not have the requisite gap of 2 years, he or she shall register only in maximum of 4 subjects, including the subject already passed, for the forthcoming April-May 2024 examination. The learner may therefore carefully select the subjects accordingly to the appear in examination. The requisite examination fees to be paid only through online mode by visiting NIOS website. So यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर किसी का भी 2 year यानी कि 2 साल का गैपिंग नहीं मेंटेन करेगा तो आप जो है ओनली आप 4 सब्जेक्ट ही आप जो है एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम को दे सकते हो। उसका 4 सब्जेक्ट का ही आप जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है पे कर सकते हैं, यानी कि आपको कुछ सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा। सो एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करने का प्रोसीजर आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। ये जो है आप जो है खुद से पे कर सकते हैं, ऑनलाइन ही पे करना है। और अगर आप जो है साइबर में आके विज़िट करके साइबर में पे करने आता है तो साइबर में ऑब्वियसली आपका साइबर चार्ज जो है लिया जाएगा, जो कि 100 रुपीज़ होगा पर लर्नर से। सो मेरे तरफ से आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा, आप जो है कोशिश करो अपना पेमेंट जो है फ़ी जो है खुद से पे करो। उसके लिए आप लोगों के लिए मैंने आपका स्टूडेंट लिस्ट विद एग्ज़ामिनेशन फ़ी और एनरोलमेंट नंबर के साथ बना के रखा हुआ है, जिसको हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देगा। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी ने भी अभी तक आईडी कार्ड कलेक्ट नहीं किया है तो आप आईडी कार्ड कलेक्ट करने के लिए जैसे भी साइबर में आके कलेक्ट कर लो बिफोर द एग्ज़ामिनेशन फीस ख़त्म नहीं होने से पहले। फिर बाद में नहीं बोलना कि आपको आईडी कार्ड नहीं मिला है। सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में हम लिंक में जाके करते हैं। सो अगर हम जो यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग का ग्रुप है जिसमें हमने शेयर किया था ये जो लिंक शेयर करके रखा है, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये जो है आपको एक साइट में ले जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं आपका एंटर योर 12 डिजिट एनरोलमेंट नंबर, यानी कि आपका रोल नंबर रहेगा, जो कि ये जो है आपका आईडी कार्ड में होता है। तो अगर आईडी कार्ड में आपका रोल नंबर है तो या फिर आप कहीं से भी नंबर कलेक्ट कर लेते आप इसको यहाँ पे इजीली पे कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको ये वेबसाइट में जाके खोलना होगा, फिर आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर एंट्री करना है, ठीक है, यानी कि आपका एनरोलमेंट नंबर। तो अगर हम यहाँ में एनरोलमेंट नंबर एक रैंडमली किसी स्टूडेंट का होता है ग्रुप से, उसका एक बार एनरोलमेंट नंबर डाल के देखते हैं। 240032333006। फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एनरोलमेंट नंबर, एग्ज़ामिनेशन फी सबमिशन अप्रैल में 2023 एग्ज़ामिनेशन। तो आप नेम ऑफ कैंडिडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो है कांगटे तागो है एंड फादर्स नेम एंड ऑल डिटेल्स आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। और अगर हम नीचे जाएगा तो आप जो है इसको चूज़ करना है, फिल बिलो डिटेल्स, जो कि आपको ये सब सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये सब आप सब्जेक्ट आपका है जो कि अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो इसको पे करने के लिए आपको सबको इन लोग को एक एक को टिक करके फिर सबमिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो इसको टिक करेगा और इसको भी दिस वन इसको 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 सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है। अब इसको आप अपना डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो सबमिट बटन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका एग्ज़ामिनेशन डिटेल्स जो है जितना सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट्स जो है आपको शो करेगा एंड आपका फ़ी डिटेल्स जो है यहाँ पे शो करेगा। आपका टोटल एग्ज़ामिनेशन फ़ी 1980 होता है 6 सब्जेक्ट का, और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी 50 रुपीज़। या हम करने से भी आप करने से भी 400 जाएगा, तो टोटल फीस रहेगा आपका
2030 रुपीज़। एंड इसका पी पेमेंट गेटवेज जो है आपका बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया और यूबीआई हो गया, आईडीबी बैंक, उसके बाद एचडीएफसी, सीएससी वॉलेट। इससे तो नहीं करना है आप लोग को, ये लास्ट वाला, ये यूजुअली हम लोग सीएससी वाला यहाँ से पे कर सकते हैं। तो आपको हम सजेस्ट करेगा आप जो है यहाँ पे एचडीएफसी वाला को चूज़ करो। जैसे हम इसको यहाँ पे चूज़ करने के बाद आप जो इसको सीधा जाके मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो कोई भी आपके पास डेबिट कार्ड होने से आप पे कर सकता है। और पेमेंट भी जो है कि यहाँ से आप चूज़ करो। अगर आपका पास एच डी एफ सी का बैंक क्रेडिट कार्ड है तो यूज़ करो, या फिर बैंक डेबिट कार्ड है यूज़ करो, अदर बैंक डेबिट कार्ड है यूज़ कर दो, अदर बैंक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। उसका बाद नेट बैंकिंग है, यूपीआई है। यूपीआई मतलब यहाँ पे आप गूगल पे का यूपीआई को डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपका एच डी एफ सी बैंक का नहीं है तो आप जो है यहाँ पे इसको चूज़ करो, अदर बैंक डेबिट कार्ड। जैसे कि अगर हम इसको चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालना है और एक्सपायरी सीवीवी नंबर एंड आपका नाम, यहाँ पे जो कार्ड में नाम है, और इस जगह को यहाँ पे टिक करो। टिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये अगर आप जो है कैप्चा को चाहता है तो आप इसको सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद ब्रिजेस, जहाँ पे ब्रिजेस है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो ये ब्रिज वाला है, ये भी है, ये भी है, ऐसे 2-3 बढ़ा सकते हैं। आई थिंक ये सब तो इजी है, आप इसको कर पाएंगे। सो इतना ही एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करने के लिए। और अगर आप जो है इसका कुछ नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको है ना, इसका नोटिफिकेशन में आप जो फ़ी कलेक्शन का यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 20 तारीख को अपलोड किया गया था और एकेडमिक यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस दिया गया है, और बाकी चीज़ को तो छोड़ दो। है ना, आपका असाइनमेंट का भी आई थिंक अभी तक तो क्वेश्चन आ गया है। सो उसका जो है क्वेश्चंस कहाँ से निकालना है उसके लिए मैं टाइम निकल के एक बार बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी एग्ज़ामिनेशन पहले पे करना है आपको, एग्ज़ामिनेशन फ़ी। और आपका जो असाइनमेंट, आई थिंक असाइनमेंट का आपका लास्ट रहेगा 31 जनवरी 2024 तक रहेगा। आपके लिए टाइम बहुत है अभी। पहले आप जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे क्लियर करो, जिसमें आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का भी फीस जो है वहाँ पे साथ में चला जाता है। सो बस इतना ही है। अगर आप सभी को कुछ और डाउट्स होने से आप जो है हमको आके या फिर साइबर में जाके मेरा जो स्टाफ है उसको भी बात कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।